अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। याद होगा लास्ट क्लास में मैं आपको मेथड नहीं सॉरी क्यूरी सिंटेक्स पढ़ा रहा था या मेथड सिंटेक्स। तो उसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट और डिफॉल्ट। याद होगा फर्स्ट और डिफॉल्ट याद होगा आपको। जिसमें मैंने कहा था कि यार अगर वैल्यू टाइप हो और अगर उसमें कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो वो एक्सेप्शन रेस करता है। इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन करके कुछ इस तरह से एरर आया था और वो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शन होती क्या है और इसको किस तरीके से हम अपने कोड में इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम प्रोग्राम के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। यानी आप यूं समझिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सी शार्प का जिसके जरिए हम प्रोग्राम्स में मौजूद या आने वाले एरर्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, सिंपल, जिसके जरिए हम अपने प्रोग्राम में आने वाले एरर्स को हैंडल कर सके। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अगर कोई एरर या अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आती है तो प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय उस एरर को हैंडल करके स्मूथली चलती रहेगी। देखिए मान लीजिए एग्जांपल, आपने एक वेब एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम बनाया है। कस्टमर उसको यूज करते हुए मान लीजिए बीच के दौरान में कोई कोड क्रैश कर जाता है। जब कोड क्रैश कर जाता है तो वो आपका प्रोग्राम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और आप जो है वो क्या हो जाता है, आप बाहर आ जाते हैं, कोड से बाहर आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता यार मेरा यूजर एक्सपीरियंस इतना बुरा हो कि वो कोड फट जाए और यूजर के सामने इस तरीके से मैसेज आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम एटीएम मशीन के सामने खड़े हो। बात समझ में आ गई? तुमने अपना कार्ड डाला और मान लीजिए एटीएम में पैसे ही नहीं। अब अगर उसके एरर को हैंडल ना किया जाता तो तुम्हारा कार्ड फंस जाता, तुम परेशान होते यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया? इनसफिशिएंट बैलेंस करके। यानी उस एरर को पकड़ा जिसकी वजह से वो बता रहा था कि यार आपके पास इसमें अकाउंट एटीएम में पैसे नहीं है। और उस एरर को क्या किया, सेट किया और सेट करके एक मैसेज दिखा दिया। इससे क्या हुआ, आपका प्रोग्राम बी से क्रैश नहीं हुआ और आपकी जो एप्लीकेशन जो अंदर मौजूद थी एटीएम मशीन में वो स्मूथली रन करती रही। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, जिससे आपकी एप्लीकेशन क्लोज ना हो। यानी एरर्स आने से आपकी एप्लीकेशन बंद ना हो जाए और आपका प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे। इस कॉन्सेप्ट को आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर सी शार्प है। सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई, केस, फाइनली और थ्रो कीवर्ड के थ्रू होती है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ना है तो उसके लिए आपको और उसको अचीव करना है तो आप यहां पर ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इन सबको समझते हैं। ट्राई ब्लॉक, इस ब्लॉक में वो कोड होता है जिसमें एरर्स आने की 100% क्या है, उम्मीद, या उसको ही क्या करेगा। यहां पर ट्राई के अंदर, यानी ट्राई कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ ऐसी बात हो रही है। मैं नोटपैड खोल दूं सर जरा आपके सामने। ये ट्राई का कीवर्ड ऐसे यूज करेंगे, ये इसकी बॉडी होगी, ये इसकी बॉडी है। अब यहां पर ये कह रहा है इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक मतलब इस ये ब्लॉक ऑफ स्कोप की बात की जा रही है। इस ब्लॉक में वो कोड होता है जिसमें एरर आने की संभावना होती है, यानी एरर आने की पूरी उम्मीद होती है। अगर कोई एरर यहां पर आया तो कैच, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर यानी एक्सेप्शन आता है तो उसे ट्राई हैंडल नहीं करता है बल्कि कैच उस एरर को पकड़ लेता है। यानी वो समझ लीजिए एक ऐसा फील्डर है जो बॉल को अपनी तरफ आते हुए कैच कर लेता है। तो कैच उस एरर को अपने पास क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और फिर उसको हैंडल करता है। फाइनली कीवर्ड हम तब यूज करते हैं, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर आपने फाइनली यूज किया है तो ट्राई हो या कैच हो, एरर आए या ना आए, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? और थ्रो, अगर आपको मैन्युअली कोई एक्सेप्शन रेज करनी है तो थ्रो का कीवर्ड यूज होता है। मतलब आप कोई खुद से कोई एक्सेप्शन बना रहे हैं, आपने किसी किस्म की एक्सेप्शन बनाई कि यार जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो, एज की बात कर रहा हूं, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ वही लोग जो है वो वोट दे सकते जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो यहां पर मैं अपनी एक्सेप्शन खुद से बना रहा हूं, तो उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं कोड में। मान लीजिए ये मेरे पास एक एरे क्या है, एक एरे है, इंटीजर टाइप का एक एरे है।
और यहां पर आपको पता है एरे की एक क्लास है, इंटीजर एरे की एक क्लास है, तो आपने क्लास को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट स्टोर है एक रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम क्या है, नंबर। मैं बहुत सिंपल सा कोड लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहां पर मैं कहता हूं सी डब्ल्यू यानी कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, एक काम करो, नंबर में से अभी मेरे एरे की लेंथ कितनी है, 5, देखिए 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब मैं कहता हूं नहीं, एक काम करो, पांचवी नहीं छठी वैल्यू का डेटा दिखा दो। क्या मेरे पास, मेरे एरे की लेंथ 6 है, नहीं, तो क्या मेरे पास इसमें कुछ प्रिंट होना चाहिए, नहीं, या कोई एरर आना चाहिए, हाँ, तो ये एरर क्या आएगा, अब देखिए कोड कैसे फटता है, देखिएगा। ये देखिए एक एक्सेप्शन रेज हुई, आप देखिए सर लिखा हुआ है ना, एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, ऐसी एक्सेप्शन रेज हुई जो वो हैंडल नहीं कर सका। और इस एक्सेप्शन का नाम क्या था, सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। यानी एक ऐसी एक्सेप्शन जो कि ये बता रही है कि आपने एरे के उस एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि उसकी रेंज से ही बाहर। अब मैं तो नहीं चाहता मेरा प्रोग्राम फटे सर इस तरीके से, मैं तो चाहता हूं ये प्रोग्राम हैंडल हो सके ना सर। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, अभी हमने पढ़ा, अगर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो हम कौन से ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई किया मैंने, और ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद मैंने ये कोड वो डाला जिसमें मुझे उम्मीद है कि एरर आ सकता है, जो कि अभी मुझे नहीं पता कि एरर आएगा सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एरर आ सकता है। अब जाहिर सी बात है जब एरर आएगा तो कोई तो उसको कैच करेगा, तो कैच ब्लॉक बना लेंगे। बना ली सर आपने, कैच ब्लॉक बना लेंगे, ये मैंने बना लिया कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक के अंदर ये जो एरे वाली एक्सेप्शन है ये पहले से बन रखी हुई है, तभी तो उसको पता चला कि इंडेक्स वाज आउटसाइड बाउंड ऑफ एरे। तो यहां पर किस नाम से बनी हुई देख लिए, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन के नाम से ये एक्सेप्शन पहले से बना के रखी हुई सी शार्प, बना लिया। अब मान लो अगर आपके पास रेंज से ज्यादा मैंने उठाने की कोशिश करी, तो कैच उसको इस एक्सेप्शन में डाल देगा। और इस एक्सेप्शन को मैंने एक नाम दे दिया ई एक्स ई सी, या कुछ भी नाम देना चाहो तुम दे दो, दे दिया, दे दिया। अब चाहो तो तुम यहां पर सी डब्ल्यू यानी कॉन्सोल डॉट राइट करो और ई एक्स ई सी को प्रिंट कर दो, इसमें वही लिखा हुआ आएगा जो बाय डिफॉल्ट अभी आपने देखा। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखो, देखो प्रोग्राम खैर एग्जीक्यूट हुआ, बंद हुआ, एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है, देख, ठीक है, अच्छा सॉरी प्रोग्राम रुक नहीं रहा, तो क्या करूंगा रोकने के लिए, कंसोल डॉट, शाबाश, कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। स्टार्ट किया सर, ये देखिएगा कैच ने उसको पकड़ा और अपना एरर दिखा दिया। हम क्लाइंट को या कस्टमर को ऐसा एरर नहीं दिखाते भाई। अब हमने कैच तो कर लिया इसको, लेकिन मैं चाहूंगा ना मैसेज मेरे मतलब का लिखा हुआ हो, हम क्या बोलेंगे, अरे भाई आपने एरे की लेंथ से ज्यादा डेटा को फैच करने की कोशिश की। अब इससे क्या होगा, ये मैसेज तो दिखेगा लेकिन मेरा प्रोग्राम आप देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा सर, बंद नहीं हो रहा, देखा आपने, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। बात समझ में आ रही, ये कुछ एक्सेप्शन, बहुत सारी एक्सेप्शन पहले से सी शार्प में बना के रखी है, अगर आप उनका यूज करना चाहते हो तो वो आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक दिखाई इंडेक्स। हाँ बार बार सर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं पीएचपी के अंदर अभी जो मैंने रिसेंटली प्रोजेक्ट बनाया, पाथ सीकर्स जो भी हमने टेक्निक्स में बनाया सर, उसको मैंने पूरा ट्रैक इस ब्लॉक में हैंडल किया। नहीं, ये बोल रहा हूँ कि आपने कैच में पास किया है कि लेंथ ज्यादा हो गया, हाँ, सही है, उसमें दूसरा एरर भी तो आना मतलब आउट ऑफ रेंज खत्म, कोई स्ट्रिंग भेज दे, क्या भेज दे, कोई स्ट्रिंग उसमें नहीं सर, अभी ये जो एक्सेप्शन मैंने बनाई है ये इसके लिए बनाई है, वो सिर्फ लेंथ को चेक करती है कि मैं लेंथ दे, हाँ, तो आप उसके लिए भी हैंडल कर सकते हैं सर। हाँ, उसके लिए अलग उसके लिए अलग आपने बनाना पड़ेगा, नो। नहीं आपने उसके एक्सेप्शन को अलग से बनाना पड़ेगा, मैं भी दिखाता हूँ कस्टम कैसे बनाते हैं जी। ट्राई में मैंने आपने चेक किया, हाँ, कि ये कोड वो उम्मीद, ये हम ट्राई में सिर्फ वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें उम्मीद हो कि एरर आ सकता है। क्या है था, नहीं एरर हम, देखो पहला एरर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा हमारी रेंज से यानी लेंथ से ज्यादा डेटा बाहर ना ले। देखो मैंने कितनी लेंथ दी हुई है, 5। अब मान के चलो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगला बंदा 6 का डेटा फैच कर ले, लेंथ मेरी कितनी है, 5, तो छठे इंडेक्स के ऊपर डेटा मौजूद होगा, 7वें पे होगा, 50वें पे होगा, तो अब जब वो मेरी लेंथ से ज्यादा एक्सीड करेगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी।
उस प्रॉब्लम को मैंने निपटाने के लिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का इस्तेमाल किया। अच्छा, और भी हो सकती हैं यार, और भी एक्सेप्शन हो सकती हैं। नहीं तो तुम वो कैसे, मैं अपने जैसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मल्टीपल कैच लगा सकते हैं आप। हाँ, मल्टीपल। मल्टीपल कैच ब्लॉक आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। बात समझ में आई? अच्छा, कौन सा बात है? हर एक्सेप्शन का अलग अलग बनेगा। सर ये तो आपको देखना है ना कि आप अपने प्रोग्राम में किस तरह का कोड लिख रहे हो, लेकिन आप 100% तो कोशिश करोगे आप अपने तमाम प्रॉब्लम्स को, एरर्स को हैंडल करो। एक्सेप्शन पास नहीं कर। नहीं तो एक्सेप्शन ही तो पास करोगे इसमें सर आप। लेकिन एक्सेप्शन का मसला ये है दोस्त कि ये जो मैसेज तुम दिखाओगे ना वो यूजर की समझ वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर एटीएम मशीन में फंड्स ना होते और मशीन कोड वाला एरर दिखा दी, तुम समझ पाते? तो मैं तो यूजर को वो मैसेज दिखाऊंगा ना कौन सा, जो यूजर के लिए रीडेबल हो। और दूसरी बात, क्या तुम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहोगे कि एप्लीकेशन फट जाए, कोड खुल के सामने आ जाए? ऐसा तो नहीं चाहोगे। तुम चाहोगे मेरा कोड एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट भी हो जाए, मेरा सिस्टम चलता रहे। तो उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ एक्सेप्शन पास करते हैं तो वो एरर तो बता। हाँ, एरर तो बताएगा सर, लेकिन प्रॉब्लम मतलब का एरर नहीं है ना सर। हमें ये दो चीजें दे रहा है, एक हम अपने मतलब का एक्सेप्शन मैसेज पास कर सकते हैं, दूसरा सिस्टम वाला। सिस्टम रोकता नहीं, क्रैश नहीं करता, आगे बढ़ता रहता है। अभी आपने देखा सिस्टम क्रैश नहीं हुआ सर। आगे बढ़े सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, इसमें एक और एरर होता है। क्या था वो, यहां पर खोलते सर लेक्चर, एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। सब में होती है भाई ये, पीएचपी में भी होती है भाई, लारावेल में भी होती है ये। तो आपको करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। कोई बच्चा इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के मत आगे जाए। अच्छा, देखते हैं इन्होंने क्या बताया। हाँ, जबरदस्त, बहुत प्यारी एक्सेप्शन बताइए सर, इन्होंने बहुत प्यारी एक्सेप्शन बताइए। ये देखिए, करके दिखाऊं वाला कोड, ये मिटा दूं। मान लीजिए आपके पास एक अदद वेरिएबल है, इंटीजर num1 जिसमें पड़ा हुआ है 10, इंटीजर num2 जिसमें पड़ा हुआ है 0। क्या पड़ा हुआ है? 0। बात समझ में आ गई? सी डब्ल्यू भैया, क्या करो, num1 को डिवाइड कर दो किससे? num2 से। क्या 0 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना सर, सिंपल सी बात है। देखते क्या होता है, कोड फटा सर। एक और एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आई? डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। पढ़ा दो यूजर को, ये यूजर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना सर, प्रोग्राम भी क्रैश हो गया। क्या करें, कैसे बचे? एक्सेप्शन का नाम लिखा हुआ तुम्हारे सामने, बता रहा हूं। अब कैसे बचे भाई, कैसे बचे बताओ? शाबाश। कैसे कर, ये पूरा कोड उठाया, किसमें डाला? ट्राई के अंदर डाल दिया, जिसमें उम्मीद है क्या, एरर आएगा ही, आ सकता है। अच्छा, कैच में क्या करें, इस एरर को पकड़ें। इस एरर की एक्सेप्शन का नाम क्या था? शाबाश, ये पहले से बना के रखी हुई सी शार्प ने, मैंने नहीं बनाई है। देखा आप, आपने उसको कैच किया, आपने क्या बोला मैसेज में, क्या दिखा देना? क्या कर रहे हो भाई, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। डन। अब ये प्रोग्राम बिना क्रैश हुए हुए मेरा आउटपुट ले यार। ये दो मैंने आपको पढ़ाई सर, एक मैंने इंडेक्स, ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारी एक्सेप्शन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप इजीली पढ़ सकते हो, गूगल पे इसके पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, और दिखा देते हैं सर जी। आप पहले चेक करते हैं हाँ, क्या है। नहीं नहीं, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, देखो दुनिया में सिंपल सी बात है, डिवाइड कभी भी 0 से कोई चीज नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, की जा सकती है नहीं। तो तुम मान लो तुमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें तुम चाहते हो दो नंबर को डिवाइड करो। अब तुम पहले जहन में ही सोचोगी ना कि यार अगर कोई दूसरा नंबर 0 दे दो तो क्या हो, जहन में आया? तो तुम इसको प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। सी शार्प कहता है मैंने ये पहले से बना के रख दी, अगर ये नहीं बनाता तो हमें खुद बनानी पड़ती। बात समझ में आ रही है? एंड में आगे सिर्फ एक्सेप्शन लगा देंगे, हाँ, इक्वली कुछ अलग आ गया तो वो आप ठीक उस, करा। हाँ, हाँ, ना उससे, हाँ उसमें भी रोक सकते हो। अच्छा चलो एक ही दिखाता हूं। अब एक ऐसी क्लास है जो इनकी पेरेंट क्लास, उसका नाम है सर एक्सेप्शन। आप इसको कोई भी नाम दे दो। अच्छा, ये तो मैंने मैसेज लिखवाया है, आप इसके आगे ई वाला भी प्रिंट कर लो, जो ई में आए ना वो यहां दिखा देना। अब मान लो ये देखो खुद ही करेगा, ये खुद ही उठा लेगा किस तरह की एक्सेप्शन रेज होगी, देखो
अब ये देखो यूजर को समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो, अटेम्प्टेड डिवाइड जीरो एट प्रॉब्लम प्रोग्राम डॉट मेन स्ट्रिंग इन यूजर दिस 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 दिस। क्या आप यूजर को ये पढ़ाओगे सर? आप ऐसे तो एरर नहीं दिखाओगे ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा सर। तो अब समझ में आ रहा है सर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। आइए और पढ़ लेते सर, देखते हैं और क्या मिलता है हमें। अच्छा जी, ये मैंने आपको करवा दी सर, ये वाली अभी हमने करी है, जीरो वाली। अच्छा जी, और क्या हो सकती हैं? और भी बहुत, ये देखो ये वाली, ई वाली एक्सेप्शन वाली। अच्छा एक चीज और दिखाऊं, अब मैं चाह रहा हूं यार एक ऐसा ट्राई केस तो है ही है, मैं चाहता हूं एक ऐसा ब्लॉक हो जो लाजमी चले ही चले, चाहे वो एरर हो, एक्सेप्शन हो या ना हो। तो क्या करूं, कौन सा ब्लॉक था वो? फाइनल, याद है? तो मैंने यहां पे कहा फाइनल, फाइनली, यहां पर आया सर, और उसमें मैंने कह दिया हेलो असद अली। ये क्या करेगा, एरर हो या ना हो ये चलेगा। अभी एरर है कोड में, हाँ, तब भी इसको चलना चाहिए, एग्जीक्यूट होगा देखना। हुआ? अब मान लो एरर नहीं है, मैं जीरो की जगह 10 कर देता हूं, अब एरर है नहीं है ना, अब कैच ब्लॉक चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा ना सर, यानी और फाइनली तो लाजमी चलना ही चाहिए। ये देखिए, देखा आपने? तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि अगर आप चाहते हो कि यार हमेशा इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है आपने कुछ कोड को, तो आप उसको फाइनली में डालते हो। यानी आप चाहते हो मेरे कोड का कुछ ऐसा पार्ट है जो मैंने हमेशा फाइनल लाजमी चलाना ही चलाना है, कुछ भी हो जाए, तो वो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर डालेंगे। समझ में आ रहा है सर? है मजेदार टॉपिक है नहीं? बहुत काम का टॉपिक है सर, इसको तो छोड़िएगा भी नहीं, स्किप तो करने वाली बात ही नहीं है इसकी, क्योंकि आपके कोड में एरर्स लाजमी आ सकते हैं, आपको हैंडल करने हैं, तो वो ट्राई कैच ब्लॉक से आप हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े सर। अब कस्टम बनाए का, अपनी एक्सेप्शन बनाए, ठीक है, चलो बनाते हैं सर। चलिए अब हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाने जा रहे हैं, तो मैं ये सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से सारा कोड रिमूव कर दिया, बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें आपको वो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं कस्टम एक्सेप्शन बना रहा हूं, तो मेरी एक क्लास होगी, मैंने आपको बताया एक्सेप्शन खुद एक क्लास है। तो मैंने क्लास बनाई, ये क्लास हम बना लेते हैं, किस नाम से बनाए सर, किस नाम से बनाए? तो हम बना लेते हैं सर इनवैलिड या कस्टम एज एक्सेप्शन, मतलब हम वोट वाला कुछ ऐसा बना रहे हैं, हमारी खुद की एक्सेप्शन है, ये हमने सिंपल क्लास बना दी। अब हमने ऐसी एक्सेप्शन बनानी है जो कि हमारी कस्टम खुद से, तो अब जाहिर सी बात है एक्सेप्शन, सारी एक्सेप्शन बनती किससे है? हमारी मेन क्लास, उसका नाम क्या है? एक्सेप्शन। तो हम चाहेंगे ना हमारी उस एक्सेप्शन वाली क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड हम यहां पर यूज कर सकें, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनहेरिटेंस। हमने यहां पर क्या यूज किया, एक्सेप्शन को इनहेरिट कर दिया, किसके साथ? अपनी क्लास के साथ। यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे ही हम चाहते हैं, अब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो क्या हो, ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर बनाया पब्लिक, हमारे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो क्लास, हमारी क्लास का नाम क्या है? कस्टम एज एक्सेप्शन, मैंने ये बना दिया, बना दी दोस्तों। उसके बाद हमने क्या बोला, अब जाहिर सी बात है हमें मैसेज भी तो दिखाना होगा, तो यहां पर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का एमएसजी करके, या जो भी नाम आप रखना चाह रहे हो वो आप पास कर। यहां तक समझ में आ गया कि जैसे ही मेरी एक्सेप्शन क्लास को कोई कॉल करे तो ऑटोमेटिक ही कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते हुए कॉल हो जाए, और वो आपसे क्या लेगा, एक मैसेज। लेकिन ये मैसेज आपकी इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर कॉल होगा, तो आपको अपनी पेरेंट क्लास को कॉल करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे सर? पेरेंट क्लास को कॉल कैसे किया जाता? तो मैं अपनी इस कंस्ट्रक्टर को भी बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा हूं। अगर आपने अपने पेरेंट को कॉल करना है तो आप बेस का कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा कीवर्ड? बेस। और मैंने क्या बोला, अब जो मैसेज यहां पर आ रहा है वो किधर भेजू, इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर। तो मैंने अपने बेस के अंदर मैसेज को पास कर दिया, एमएसजी को पास कर दिया, एंड दैट्स इट। मैं भी आपको दिखाता हूं, मैं इस पर कंट्रोल रख के गो टू डेफिनेशन करूं, देखो कहां जाएगा, ये देखना, देखा आपने? यहां पर ही पहले से बना हुआ है ये तो। देखा? दोबारा देखिए, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और अपने कंस्ट्रक्टर में किसको इनहेरिट किया? अपनी इस एक्सेप्शन क्लास को। मैंने क्या बोला, जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट बने तो जो भी मैसेज मैं पास कर रहा हूं वो मेरी बेस क्लास में चला जाए। बेस कौन सी क्लास है? एक्सेप्शन। यानी वो मैसेज कहां आ जाएगा, यहां पर आके सेट हो। ये खुद पहले से बना हुआ कोड है, हमने नहीं बनाया भाई,
आपने जब भी एक्सेप्शन बनानी होगी आप ऐसे ही सिंटेक्स लिखोगे, अपनी क्लास बनाओगे, उस क्लास को एक्सेप्शन से इनहेरिट करोगे, फिर उसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे और इस तरीके से उसमें मैसेज को पास कर दोगे। अब आपको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसके बीच में कुछ लिखना तो है नहीं, तो आप इसको ये ऊपर ही बंद कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है। वरना आप वहां से भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे लिख लो ताकि थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज होगा। दैट्स इट। अब हम यहां पर आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है कि यूजर और अपनी एज को डाले, तो मैं एक मैसेज पेन कर, एंटर यूर एज, क्या लिखा, एंटर यूर एज। यहां पर यूजर क्या करेगा, अपनी एज डालेगा। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर एज के नाम से, और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं भाई, कंसोल डॉट रीड लाइन। आसान है ना सर, कंसोल डॉट रीड लाइन के जरिए मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी रीड लाइन से इनपुट आता है वो किसमें होता है, स्ट्रिंग में, और आप किस टाइप में सेव कर रहे हो, इंटीजर में। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। तो हमारे पास एक क्लास है इंटीजर के नाम से, इंटीजर डॉट पार्स। ये क्या करेगा, मेरे कंसोल से आने वाले इनपुट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। और इंटीजर किसमें सेव हो जाएगा, इंटीजर के अंदर। तो मेरा यहां तक काम हैंडल हो गया सर। अब हम बनाते हैं कंडीशन। अगर हमारी एज 18 से कम हो, जाहिर सी बात है वो बंदा क्या है, वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, नहीं है ना सर। तो हमने क्या करना है, सर, इस वाली एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करना है, अपनी कस्टम खुद की थ्रो करो। मैंने बताया ना सर, थ्रो कीवर्ड कहां यूज होता है, जब खुद की मैनुअली एक्सेप्शन आपने सेट करनी हो। अब ये है क्लास, क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। न्यू करके ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका नाम क्या था क्लास का, कस्टम एज एक्सेप्शन। क्या नाम था, कस्टम एज, कॉल कर दिया आपने, कर दिया। अब ये एरर दे रहा है, क्यों, आपने एक पैरामीटर मैसेज पास करना पड़ेगा। तो मैसेज का नाम क्या रखे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहां तक समझ में आ गया। अगर अगर आपके पास उम्र 18 साल से कम हो तो आपकी ये एक्सेप्शन रेज हो जाए, एल्स, वरना क्या हो, भाई, एलिजिबल फॉर वोट। डन हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है ये एक्सेप्शन कब रेज होगी, कब होगी भाई, जब आप इसको किसी ब्लॉक में डालेंगे। वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें हम एरर को हैंडल करते हैं, ट्राई कैच, ही है ना सर। तो हमने यहां पर आके ट्राई केस को कॉल किया, ये पूरा कोड उठाया जिसमें एरर आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। वो कोड कहां डालेंगे, ट्राई में डाल दिया, डाल दिया। कैच में हम इस एरर को पकड़ेंगे, कौन से एरर को पकड़ेंगे भाई, अभी हमने बनाया ना, किस नाम से बनाया है, एक्सेप्शन हमारी मर्जी की है ना, किस नाम से, कस्टम एज एक्सेप्शन। और इसका नाम आप जो भी रखना चाहो आप यहां रख लो, रख लिया। अब हमने क्या लिखा, सी डब्ल्यू भैया इस एरर को प्रिंट कर देना, कौन से एरर को, ये जो एक्सेप्शन रेज हुई किसमें आके सेव हो गई, ईएक्स। तो मैंने क्या बोला, ईएक्स में जो भी आ रहा है, लेकिन ईएक्स में क्या आ रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, डॉट मैसेज। सर मैंने अभी आपको दिखाई दिया, अब ये मत बोलना आपको दिखाई नहीं दी, ये देखो ये सारा आंसर कहां सेव होता है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। किसमें सेव हो रहे हैं, मैसेज में। तो आपके पास एक मैसेज प्रॉपर्टी है, ईएक्स में जो डॉट मैसेज है वो मैसेज प्रिंट कर दूंगा। दोबारा देख, ट्राई आया, यहां पर तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मैसेज थोड़ी कॉल हुआ है, ये तो अपने अपनी मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो किया है, यहां से थ्रो किया है। जब फेंका हमने तो ट्राई में इसको पकड़ा होगा कि एरर आया है, उसने किसको भेजा होगा, कैच को। कैच ने इस एरर को, मैसेज को निकाला होगा और मैसेज यहां पर दिखा दिया। चला के देखते सर, यहां पर आया, प्रोग्राम को चलाया, इंटर योर एज क्या डालूं, 12 डालूं। जैसे ही मैं 12 डालूंगा, यहां पर एरर आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ये थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। कैच इसको क्या करेगा, पकड़ेगा, जो भी मैसेज होगा किसमें डालेगा, ईएक्स में, और यहां क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखा, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, प्रोग्राम स्टिल चल रहा है सर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, उम्र ज्यादा डाल देते हैं, 20 या 21, एलिजिबल फॉर वो। देखा आपने, तो इस तरीके से आप कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेप्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे, अपने एक्सेप्शन का नाम रखोगे और उसको पेरेंट क्लास से इनहेरिट करोगे। उसके बाद एज अ कंस्ट्रक्टर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओगे, और उस कंस्ट्रक्टर में आप एक स्ट्रिंग मैसेज वेरिएबल को पास करोगे। और आप चाहोगे जो भी मैसेज आ रहा है वो किसके पास चला जाए, आपके एक्सेप्शन क्लास में। तो आप इसको बेस क्लास से इनहेरिट करके इस मैसेज को अपनी एक्सेप्शन क्लास में पास कर दोगे। डन। सर ये जो बेस क्लास बनी हुई है, बेस कीवर्ड है, बेस रेफर करता है पेरेंट क्लास को। अब आपकी इसकी पेरेंट क्लास कौन है, तो ये किससे इनहेरिट हो रहा है, तो उसकी पेरेंट क्लास कौन सी हुई,
इसकी पेरेंट कौन सी हुई? एक्सेप्शन। तो ये बेस इसको रेफर कर रहा है, एक्सेप्शन को। मैरिड को बोलिए exception हाँ, तो मैं वही तो जिससे जो इनहेरिट हो रही हो वो कौन सी होती है? चाइल्ड। तो ये कोई कस्टम एज एक्सेप्शन क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड लेना सर। parent है ना? सर इसने तो लिया है ना उससे, एक्सेप्शन से। मतलब parent बनी हुई है तो हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं समझे नहीं। अच्छा तो ले रहा हो वो चाइल्ड है, और जिससे आ रहा है वो कौन है? parent तो कस्टम एज किससे ले रहा है? acceptance तो पेरेंट कौन हुआ? सिंपल है सर, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? तो मैंने क्या बोला, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। मैंने कहा जब भी कोई इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा, देखो ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट देखो बनाया सर। अब इसमें जो भी वैल्यू पास की वो किसमें आ गई? इसके अंदर आ गई। अब मुझे एक्सेप्शन को भेजनी है ना, तो मैंने बेस कीवर्ड से कॉल किया। मैंने क्या बोला, बेस यानी एक्सेप्शन को कॉल किया। मैंने कहा मैसेज मेरा इसको भेज दो। वो मैसेज यहां से उठा किसके पास चला गया? एक्सेप्शन के पास चला गया। अब जो भी एरर था चला गया। अब ट्राई ने क्या किया, देखा एरर आने की उम्मीद है, एरर आया, ट्राई ने उसको पकड़ लिया, किसको भेजा? कैच को। कैच के पास ये एक्सेप्शन पहले से मौजूद थी, उसने कैच किया। अब ईएक्स में क्या मैसेज पड़ा हुआ होगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसकी प्रॉपर्टी डॉट मैसेज हमने निकाल लिया। इजी है सर, कंफ्यूजिंग नहीं है। कोई सवाल है तो पूछो इसमें। जी, कोई सवाल सर लास्ट में? जी, सवाल है? कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछो। जी अब्दुल्ला, अदन, समझ में आ गया सर? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, और टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।